क्वेश्चन छोटा सा और है जी। बाइबल में सर कहीं भी अभी मैंने पूरी बाइबल जहां तक पढ़ी है या मैंने डिस्कस भी किया है एक दो से, जी। बाइबल में सर एक चीज का जिक्र नहीं है कि हमने कभी प्रार्थना को आंखें बंद करके करना है। पहले मेरी आप बात ध्यान जी। सुनिए, क्योंकि देखिए बात सुनिए, जब हम अन्य जाति में थे तब वहां पर ये कॉन्सेप्ट चलता था मंदिरों में, गुरुद्वारों में या और जगह में कि आप आंखें बंद करो तो प्रभु से आपका संबंध और कायम होगा। लेकिन सर बाइबल में यीशु मसीह ने भी कोई आज्ञा नहीं दी है, मेरे ख्याल में पुराने नियम में नहीं है। जैसे दानियल ने भी प्रार्थना की शेरों की माद में, तो उसने शेरों को देखकर आंखें नहीं बंद की बल्कि अपने घुटने टेके और अपने हाथ फैलाए और आंखों को आसमान में प्रभु की ओर किया, है ना सर? जी 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 जी। तो सर क्या सर मेरा क्वेश्चन अभी शुरू होने वाला है, तो सर मुझे ये बताइए, जिस तरह हम अभी क्रिश्चियों में जाते हैं तो वहां क्या होता है, एक तो मेरे ख्याल में आंखें इसलिए बंद करवाई जाती हैं ताकि जो भी वहां पर गतिविधि हो रही है जो बिब्लिकल नहीं है वो लोगों से नजरअंदाज हो जाएंगे, है ना सर? ओके। और नंबर 2 पे सर बात यह है कि जब हम देखिए अकेले बैठे हैं घर में तो आंखें बंद के प्रार्थना कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपने कहा कि हम नहा रहे हैं, व्हीकल में जा रहे हैं, तो सर तब भी तो हमारी आंखें खुली हैं। क्या वो प्रार्थना में और आंखें बंद की हुई प्रार्थना में कोई अंतर भी है सर? जी, मैं आपको जवाब दे देता हूँ ना। जितने दर्शक देख रहे हैं 1750 के आसपास, मैं उन सभी को भी कहना चाहता हूँ, आंख बंद करने का कॉन्सेप्ट जैसे भाई ने कहा बाइबल में कहीं पे भी नहीं है, मैं एग्री करता हूँ। उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताब में, मैं अभी 30 साल से बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैंने एक भी जगह पे ये आयत नहीं पढ़ी कि आंख बंद करके प्रार्थना करो, या किसी प्रकार का डॉक्ट्रिन या सिद्धांत नहीं है। कई जगह पे तो ये है कि लोगों ने आंख उठाकर प्रभु की तरफ देखा है, आंख उठाकर या आंख खोलकर प्रार्थना की, आंख खोलकर दर्शन देखें, वो बात अलग है। लेकिन अगर कहीं आंख बंद करके प्रार्थना कराई भी जाती है तो भी गलत नहीं है। आप सुन रहे भाई साहब? अगर मैं आपकी बात समझता हूं। सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या कहा, मैं जब बात करता हूं तो बीच में नहीं बोलना है, ध्यान से सुन लीजिए पहले, ठीक है ना? अगर कहीं पे सिखाते हैं या कहते हैं पास्टर कि आंख बंद करके प्रार्थना करो तो वो भी गलत नहीं है। अगर कोई पूरी की पूरी झुंड है, अब आपको उनको मेडिटेट कराना है, मनन कराना है, उनको कहना है कि आप ध्यान लगाओ, अगर आंख खुले रखने से मन भटकता है तो बेटर है ना भैया आंख बंद कर लो, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि जब तक तुम आंख बंद नहीं करोगे तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी, ये स्टेटमेंट गलत है। बोलिए सर बिल्कुल यही कहा जाता है कि जब तक हम प्रभु के साथ बैठते नहीं हैं, उससे आंखें बंद के प्रार्थना करते नहीं हैं, आपका प्रार्थना का जीवन नहीं बदलेगा, वो ये बोलते हैं। तो सर जो हम रेगुलर अपने जीवन में कार्य में काम करते हैं, आते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु का वचन शेयर करते हैं, सर ये भी तो प्रार्थना का ही पार्ट है ना सर? तो मैंने भी वही कहा ना भैया, आप अगर आंख बंद करते हो, आपको मेडिटेट करने में मदद मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई रूल बनाता है, कोई डॉक्ट्रिन बनाता है तो वो गलत है। मैं भी तो वही बोल रहा हूं। तो ये आपका चॉइस है ना सर, ये आपकी मर्जी है, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है आप वो करिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ऑनलाइन प्रार्थना कर रहा हूं, मैंने आंख बंद करके खुली रखी, मुझे कल को कोई कॉल करके बोलता है पास्टर जी आप प्रार्थना कर रहे थे, आपने आंख बंद नहीं करी, मेरी मर्जी, मैंने नहीं करी बंद, मेरी मर्जी। क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है ना सर, मैं आंख बंद करके भी कर सकता हूं, खुला रख के भी कर सकता हूं। बोलिए। बिल्कुल सर आपकी बात सही है, मैंने भी नोट किया, जब आप कई बारी विवेक के साथ प्रार्थना करते हो आपकी आंखें खुली भी होती है, बंद भी होती है ना सर? जी जी जी, सही बात है, मैं दोनों रखता हूं। तो सर लोग कुछ ये कंसेप्ट को चेंज कर रहे हैं, बाइबल के जैसे थ्योरी को चेंज कर रहे हैं ना सर? इसका मतलब ये है। या बट मैं समझता हूं कि ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आंख बंद करके रखता भी कोई इश्यू नहीं है, खुला रखता भी कोई इश्यू नहीं है। जी जी या राइट सर, बिल्कुल सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल।